बिहार की जनता को आभार, कोटि कोटि नमन कि उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया। अति पिछड़ा क्षेत्र में तो 110 सीटें जीते हैं। इसका मतलब ये है कि बिहार की जनता ने विकास की राजनीति पर अपनी मोहर लगा ली। ये सुशासन और विकास पर बिहार की जनता की मोहर है और मुझे लगता है कि ऐसी ऐतिहासिक विजय चुनावी राजनीति में, जितना मैं देखता हूं भारतीय राजनीति के इतिहास को, ये इक्का दुक्का ही होगी। तो आकलन करने वाले आकलन करते हैं। जो लाडली बहनों ने कमाल करके दिखाई है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। ये विकास को ही उन्होंने महत्व दिया है। बिहार में एनडीए की प्रचंड विजय का ये वो शोर है जिसने बिहार में विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। पर अब सवाल है कि एनडीए की इस प्रचंड जीत के पीछे की कहानी क्या है। वैसे तो इसके कई फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक फैक्टर ऐसा है जो सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं बल्कि पिछले कई चुनावों से एनडीए की जीत का सूरज बन के उभरी है। हालांकि इस बड़ी जीत की ये इकलौती वजह नहीं है, लेकिन अहम वजह जरूर है। बिहार विधानसभा के इस चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया है। महिलाओं का वोट प्रतिशत इस चुनाव में 71.60 है, जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत इस चुनाव में 62.80 है। इससे पहले 2020 के चुनाव में भी महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया था। साल 2020 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने 59.70 मतदान किया था, जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत 54.60 ही था। बिहार में महिलाएं एनडीए की सबसे मजबूत कड़ी मानी जाती हैं और हर चुनाव में ये दिखता भी है। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे का कारण क्या है। आखिर क्यों महिलाओं ने इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर हर बार की तरह इस बार भी एनडीए को ही वोट किया? तो इसके पीछे है महिला केंद्रित सरकार की वो योजनाएं जो बिहार में महिलाओं को उनकी पहचान दिला रही हैं। बिहार में करीब 3.51 करोड़ महिला वोटर है। इनमें करीब 1.34 करोड़ जीविका दीदी है, यानी करीब 40% महिला वोटर जीविका दीदी योजना से जुड़ी है। महिलाएं एनडीए की कोर वोट बैंक मानी जाती हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि साल 2020 में 2.08 करोड़ महिलाओं ने वोट दिए थे। इनमें 38% वोट एनडीए को मिले थे और माना जा रहा है कि इस बार 10,000 रुपए की मदद ने इस वोट बैंक को और भी मजबूत कर दिया। इसके अलावा सरकार ने आशा वर्कर को मिलने वाली सैलरी 1,000 रुपए से 3,000 रुपए कर दी। ममता कार्यकर्ता को हर डिलीवरी पर मिलने वाले पैसे 300 रुपए से 600 रुपए कर दिए। बिहार में 1 लाख आशा वर्कर, 5,000 आशा फैसिलिटेटर और 5,000 से ज्यादा ममता कार्यकर्ता हैं। ये योजनाएं सिर्फ एक कारण है। बिहार में इस बार शराबबंदी और जंगल राज भी बड़ा चुनावी मुद्दा था और इसका कारण भी महिलाएं ही बनी। विपक्ष ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो शराबबंदी हटा दी जाती है। इससे महिलाओं के बीच फिर से वही अतीत का खतरा मंडराने लगा जो साल 2005 से पहले था, यानी बीजेपी ने इसे जंगल राज का टर्म बता दिया। लिहाजा महिलाओं विपक्षों के वादों को किनारे लगाते हुए एनडीए की तरजीह दी और सुशासन पर विश्वास किया। महिला सशक्तिकरण का समय है। महिलाएं इस बार जो है काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली, अपना मताधिकार का प्रयोग की, क्योंकि उसको कोई डिगा नहीं सकता है, क्योंकि उसको जो सुविधा मिला है हमारी बिहार की महिलाओं को, आज वो बिल्कुल अपना जो है कोई भी आ जाए कितना भी कुछ कह दे, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड तक का बात वो नहीं मान सकती है, क्योंकि इतना नीतीश कुमार जी कर दिए हैं।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं कि घर में अगर हालांकि सारे लोग सपोर्टर रहे, लेकिन अगर कोई पुरुष आके उसको कह भी देता कि दूसरे तरफ दो, तो महिला इस बार जल चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बिल्कुल बढ़ चढ़ करके उन्होंने वोटिंग किया। जो लाडली बहनों ने कमाल करके दिखाई है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। ये विकास को ही उन्होंने महत्व दिया है, समझ गए कि नहीं? विकास का राज चालू रहेगा और लालू का राज, जंगल राज लोगों ने नकार दिया है। जब लालू राज था तब लोग 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे, व्यापारी अपनी दुकानें बंद करते थे। जब मैं गया था वहाँ पर बिहार में प्रचार के लिए, तो लोग कहते थे वो तो ये 8-9 बजे 10-11 बजे तो छोड़ो, लेकिन 6 बजे के बाद कोई घूम नहीं सकता था, ऐसा जंगल राज था। ये कहानी सिर्फ बिहार की नहीं है। एनडीए ने पूरे देश में महिलाओं को जिस तरह से उनको नई पहचान दी, रोजगार दिए, महिला केंद्रित स्कीमें लेकर आई, वो विपक्ष की सरकारें नहीं कर पाई। और यही कारण है कि महिलाएं अब एनडीए की मजबूती बन चुकी हैं। एनडीए की जीत का चैप्टर जो है उसमें महिला फैक्टर सबसे अहम है। नवंबर 2023 से अब तक 13 राज्यों में चुनाव हुए हैं। इनमें से 10,000 राज्यों में महिलाओं को रोजगार देने वाली स्कीम लागू की गई या वादा किया गया। इन 10 में से 9 राज्यों में योजना कारगर रही। स्ट्राइक रेट 90% रहा। नीतीश सरकार ने भी इस बार महिला वोटर्स की अहमियत समझते हुए महिला रोजगार योजना शुरू की थी और चुनाव से पहले करोड़ों महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त डाली थी। और देखिए, अब जब चुनाव के नतीजे आए तो बिहार में महिलाओं ने फिर से एनडीए पर अपनी मोहर लगा दी है।